बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर और खुश आमदीद मॉर्निंग विद परामिन। दुआ उम्मीद यही आप जहाँ कहीं हैं बिल्कुल ठीक ठाक हो, जिंदगी मज़े सुकून और खैरियत के साथ गुजर रही हो। इस्लामाबाद में कम अज़ कम मौसम जो है वो इस दर्जे खूबसूरत है कि कल जब बारिश के बाद थोड़ा सा शाम के वक्त सूरज निकला तो बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि जैसे हम किसी यूरोप के मुल्क में हैं, इसलिए कि हम यूरोप को ख़ास तौर पर खूबसूरती के लिए, वहाँ के सब्ज़े के लिए, वहाँ की खुली खुली निखरी निखरी फ़िज़ा के लिए, वहाँ की इंतहाई मोतदिल हल्की सी खुन के लिए वे दर्जा हरारत का जो मौसम होता है और एक निखरा हुआ सा जो सब्ज़ा होता है, इन तमाम चीज़ों और खूबसूरतियों के लिए जानते हैं। इस्लामाबाद बहुत अरसे के बाद ऐसा नज़र आया, इसलिए कि यहाँ पर जो एक सिलसिला जारी है मुसलसल एक सड़क की तामीर का, जैसे कि हम मेट्रो के नाम से जानते हैं, उसकी वजह से उड़ने वाला जो गर्दो गुबार है और फिर बारिशों का सिलसिला ना होने की वजह से हर चीज़ जो है वो बहुत मैली कुचैली, बहुत गंदी सी दिखाई देती है। लेकिन कल की बारिश के बाद मौसम जो है बहुत उजला हुआ भी था और उसकी एक बहुत बड़ी वजह जो है बाहर की आमद भी है। ये जो एहसास है ना, ये किस कदर खूबसूरत होता है कि कोई एक तब्दीली और तब्दीली वो जिसके साथ के बहुत सारी ऐसी तारीकी सी, दबाव सा, बोझ सा, एक ठिठरापन सा, एक जकड़न सी, वो तमाम चीज़ें जो हैं वो अब मौसम उनकी कैद से आज़ाद हो रहा है और खुले खुले लंबे लंबे दिन, जिसमें कि खुले खुले सूरज रोशन से जो दिन है वो हमारे सामने होंगे। ये एहसास ही इंसान को चाको चौबंद करने के लिए काफ़ी होता है। और वो जो कहते हैं ना कि सर्दियों में एक हल्का सा डिप्रेशन हर इंसान के अंदर, कुछ लोगों के अंदर ख़ास तौर पर ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि मेलाटोनिन एक इस तरह का सिक्रेशन है जो कि इंसान के जिस्म में सर्दियों में ज़रा ज़्यादा खारिज होती है और जो लोग उससे ज़्यादा मुतासर होते हैं और फिर ख़ास तौर पे ख़ास तरह की अफसरदगी, मायूसी का शिकार रहते हैं। इसलिए दुनिया के वो ममालिक जहाँ पर के ज़्यादा लंबा होता है मौसम सरमा और जहाँ पे सूरज जो है वो कम निकलता है, वहाँ पे लोग अमूमन यासियत पसंदी और ये अफसरदगी का शिकार जो है वो ज़्यादा नज़र आते हैं। अगर हमारे यहाँ भी ज़्यादा ना सही कम ही सही, जो हमें लगता है कि हम कुछ इतने खुले हुए नहीं होते, कुछ इतने एक्टिव नहीं होते, कुछ चाको चौबंद नहीं होते, बहुत कुछ करने को दिल नहीं करता, तो वो सारा कुछ यकसर बदल जाता है बाहर की आमद के साथ। और यही अल्लाह ताला की खूबसूरती और इनाम है इस मुल्क के ऊपर कि यहाँ पर हम हर तरह की उतार चढ़ाव तब्दीली के साथ एनुअली गुजरते हैं और हर 3-4 महीने के बाद हम किसी न किसी नई चीज़ को एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं, जिसमें हर तरह की लज्जत और हर तरह के मामला जो है शामिल है, जो कि एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। अच्छा, इसके साथ साथ लेकिन ये जो तब्दीली हमारे इर्द गिर्द आती है, उसके साथ एक तब्दीली इंसान के अंदर आना भी बड़ी ज़रूरी होती है और वो बहुत अहम तब्दीली होती है। ये वो तब्दीली होती है जिसका की तरफ इशारा जो है वो बहुत सारे जगहों पे हमें मिलता है, ख़ास तौर पे जो तसव्वुफ़ का रास्ता है, ख़ास तौर पे जहाँ इंसान को अपने आप को और रब को तलाश करने का जो एक रास्ता है, तो वो रब को जो खोजना है वो अपने आप को खोजने से ही ये कोई लिंक्ड चीज़ है। इसीलिए खुशशनासी पे बहुत ज़ोर दिया गया और ये कहा गया नहीं क्या कि जिसने अपने आप को पहचाना उसने अपने रब को पहचाना। हज़रत अली करमुल्लाह वजह का ये एक बहुत खूबसूरत सा कौल जो कि हमें इशारा करता है कि कितना ज़रूरी है कि इंसान अपने आप को तो जाने। और आजकल की ज़बान में अगर हम इसे नाम दें तो नफ्सियात की रूह से एक तरह से इंसान की नफ्सियात का ही इल्म होगा ना, कि वो ये जान सके कि उसके अंदर क्या क्या कुछ चलता है, वो क्या क्या कुछ जो है वो चाहता है, महसूस करता है, सोचता है, पसंद करता है, नापसंद करता है। हज़रत इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह का एक बहुत बड़ा कौल है और बड़ा ही खूबसूरत कौल है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो कहते हैं जो लोग इस चीज़ के कायल हैं ना कि हम तो ऐसे ही हैं, हम तो जी ऐसे ही हैं, लाइक इट और नॉट, हम तो ऐसे ही हैं भाई, किसी को लगती है आग तो लगे, हम तो बात कह देते हैं। जो या मैं जिस भी चीज़ पे बारे में हम ये फील करें ना कि हम ऐसे ही हैं, ये सबसे बड़ा रुकावट है इरफान ज़ात के रास्ते में। और उसके साथ साथ फिर अपने रब को तलाश का जो रास्ता है, उसके रास्ते में सबसे पहली जो रुकावट है, जहाँ पे इंसान फिक्स हो जाता है और वो कहता है जो मैं सोच रहा हूँ, जो मैं कह रहा हूँ, जो मैं चाह रहा हूँ, बस वही हकीकत है, बस वही अटल है, बस वही जो है वो फाइनल है। ये चीज़ें जो इंसान के अंदर है ना बहुत सारी, जिसमें कि वो नरगिसियत का शिकार होता है, जिसमें कि वो चाहता है कि उसकी बड़ाई की जाए, जहाँ पे कि वो एहसास बर्तरी का शिकार होता है, एहसास कमतरी का शिकार होता है, हुब्बे जाह होती है उसके अंदर नमूद नुमाइश होती है। ये तमाम वो चीज़ें हैं जो किसी इंसान के अंदर जब पनपने लगती हैं तो फिर उसे अपना आप दुनिया की हर एक चीज़ से बालातर और ज़्यादा बड़ा नज़र आना शुरू हो जाता है। और ये वो मर्ज़ है जिसका शिकार लोग जो हैं वो किसी भी इंसान के लिए, किसी भी ख़ानदान के लिए, किसी भी दूसरे फ़र्द के लिए कुछ भी अच्छा ना सोच सकते हैं, ना कर सकते हैं, ना ही उनके अंदर करने की सोच और अप्रोच होती है। ऐसे लोग घरों के अंदर हों तो रिश्ते बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे होते हैं, अज़ियतनाक होते हैं, इसलिए कि रिश्ता दो अफराद के मिलने से, एक दूसरे का एहसास करने से बनता है। और जब दूसरे शख्स के अंदर कोई एहसास ही ना हो तो फिर वो रिश्ता कभी भी खूबसूरत और सुकूनदेह नहीं हो सकता, जैसे कि किसी भी रिश्ते को होना चाहिए। और जब वो किसी मनसब पे होते हैं
हैं तो उनके अंदर हुब्बे मनसब और हुब्बे जाह इतनी ज़्यादा होती है और अपने आप को ही फुलफ़िल करने की ख्वाहिश इतनी होती है कि वो किसी दूसरे को सर्व नहीं कर सकते। सो इस तरह से इंसान जो है अगर अपने आप को खोज ले, तलाश ले और उसके साथ साथ ये भी जान ले कि उसके अंदर कौन कौन सी बुराइयां हैं और हम ऐसे ही हैं, से निकल कर जो लगे उसे कि ठीक नहीं है और उसे ठीक करने की ज़रूरत है, उसे जब जहाँ जैसे भी उसे मौका मिले, जैसे हम किसी भी खुदरो झाड़ी को तराश देते हैं कि हाँ उसके साथ हमारा जो बाग है वो मुतासर ना हो और उसके साथ साथ हमारा जो असल पौधा है उसकी खुराक और नशोनुमा मुतासर ना हो, तो हर वो ख्वाहिश, हर वो आदत, हर वो रवैया, हर वो सोच जो हमें लगे कि ठीक नहीं है और भले हम ऐसे ही हैं लेकिन वो इस वक्त या बहुत सारे लोगों के लिए वो ठीक नहीं है, मुनासिब नहीं है, तो उसकी तलाश खराश करने की एबिलिटी और सलाहियत जो है ये इंसान को वो रूहानी ताकत देती है जो कि तसव्वुफ या रूहानियत की या फिर इसकी असल मिराज है जिसके साथ इंसान अपने आप को खोजते हुए अपने रब से कनेक्ट होता है। इसके लिए बड़ा ज़रूरी होता है हम घूमें फिरें और अल्लाह ताला ने भी हमें बड़ा इसरार किया इस चीज़ के ऊपर कि आप ज़मीन पे घूमें फिरें, उसकी निशानियाँ देखें और चीज़ों को एंजॉय करें। इस बात का जब मैं जिक्र कर रही हूँ तो कुछ अर्से पहले, और जिस अरसे को खासा अरसा वैसे गुजर चुका है, हम लोग गए थे नारान कागान। अब चूँकि मौसम फिर तब्दीली ले चुका है और उस तब्दीली के साथ आप लोग भी प्लान करेंगे आइंदा आने वाले समर वेकेशंस में कि कहाँ जाए। पाकिस्तान दुनिया के खूबसूरत तरीन ममालिक में से एक है, हमने उसको डिस्कवर ही नहीं किया हुआ कि किस तरह की खूबसूरतियाँ अल्लाह ताला ने हमें अता की हैं। नारान और कागान का ये खूबसूरत सफ़र जो है, जो मैं और मेरी इस वक्त भी मौजूद सारी टीम, हम सब लोग जो है उस सफ़र पर इकट्ठे थे और हमने बहुत ही इंजॉय किया। हमने आप लोगों के लिए कैप्चर भी किया हुआ है। आज एक 10 मिनट उसके जो हैं वो हम आपके साथ शेयर करेंगे और ये पूरा सफ़रनामा जो है अपना एक तरह से वो हम आपके साथ अब 10-10 मिनट की किस्तों में शेयर करते रहेंगे ताकि आपको मुख्तलिफ मकामात, मुख्तलिफ जगहों के साथ साथ हमारे उस ट्रिप के बारे में भी पता चल सके। और उसके साथ साथ आज शो में किचन में तलत है जो कि अपनी रेसिपी हमारे साथ शेयर करेंगी। कुछ बातें होंगी ग़िज़ाइयत के हवाले से और हमारी एक बहुत अफ़गानी चिकन कढ़ाई जो है आजकल बड़ी इन, चूँकि हमारे यहाँ पे अफ़गानी कल्चर इतना ज़्यादा इन हो चुका है और कुज़ीन भी, तो बहुत सारे लोग इसको खाना पसंद करते हैं। आप ये घर पे सीख सकेंगे और ट्राई कर सकेंगे। हम आपकी मुलाकात अपनी आज की मेहमान से भी कराएंगे जो कि एक बड़ी यंगस्टर हैं, बड़े ज़बरदस्त तरीके से मीडिया में आई हैं, हिना आयरा, जो कि कम उम्र होने के बावजूद उन्होंने बड़ी तेज़ी के साथ अपना मुकाम जो है वो पैदा किया है। उनसे गपशप और मुलाकात जो है वो आज शो का हिस्सा है। ब्रेक के लिए रुकेंगे और फिर आपसे मुलाकात। Morning with Farah. Morning with Farah. Morning with Farah. Morning with Farah. खुश आमदीद और सबब खैर जनाब। मैं आपसे जिक्र कर रही थी अभी प्रोग्राम की ओपनिंग में ही कि पाकिस्तान जिसको अल्लाह ताला ने बेशुमार खूबसूरतियों से नवाजा हुआ है, ख़ास तौर पे ये जो हमारे शुमाली इलाका जात और फिर इस तरफ नारान कागान और सवात और कालाम, ये तमाम वो खूबसूरत पहाड़ी इलाके हैं जहाँ पर चंद जगहों पे तो बहुत अच्छी माउंटेन रेंजेस हमें मिलती हैं जो कि दुनिया की बुलंद तरीन चोटियाँ हैं। फिर यहाँ पर जिस तरह के फूड पाए जाते हैं, जिस तरह का कल्चर है, जो पानी का रंग है, जो आसमान का रंग है, जो मौसम है, ये तमाम वो चीज़ें हैं जो कि बड़ी खूबसूरत है और यकीनी तौर पर बहुत सारे लोगों को इत्तफाक हुआ होगा वहाँ जाने का, देखने का। कुछ लोग शायद अभी तक महरूम होंगे और फिर डर खौफ जो कि आजकल हमारे दिलों में बहुत ज़्यादा जागुज़ीन हो गया है कि पता नहीं वहाँ पे कुछ ऐसा हो रहा है जिसकी वजह से हम सफ़र नहीं कर सकते। तो हमने ये सफ़र किया था और पूरी टीम हम लोग साथ थे, हमने इसको बहुत इन्जॉय किया और आपके लिए कैप्चर भी किया था। सो मैं आपको आज जो सफ़र की मुख्तसर सी रुदाद है कैमरे की आंख से वो दिखा रही हूँ, जिसमें कि हम बालाकोट तक का सफ़र तय करेंगे और बालाकोट से शुगरान जाने का सफ़र जो है उससे अगली एपिसोड में, फिर कागान जाने का जहाँ पे कि झील सैफुल मुलूक पे आपको लेके चलेंगे, वो आप तीसरी एपिसोड में देख सकेंगे। सो आज के जो थोड़ा सा वक्त है इसमें हम इस्लामाबाद से बालाकोट तक का सफ़र तय करेंगे और देखते हैं कि रास्ते में हमें क्या क्या कुछ देखने को मिलता है। इस्लामाबाद से निकलकर हम पहुंचे हैं अभी पेशावर जाने वाली जीटी रोड के ऊपर। आपको ट्रक वगैरह नजर आ रहे होंगे। यहाँ पर इस वक्त टेम्परेचर 40 के आसपास होगा जहाँ हम जा रहे हैं। इलाका ठंडा और खूबसूरत नज़ारे, हम एक दूसरे के साथ सफ़र में, प्यारे पाकिस्तान का प्यारा सफ़र आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। So stay with me.
आपको लेकर आ गए हैं पाकिस्तान के उन खूबसूरत इलाकों की तरफ जिनका तस्करा आज तक हम किताबों में पढ़ते रहे। हम कहते रहे कि हमारे जो शुमाली इलाका जाता है ना बहुत खूबसूरत है, वहाँ पर खूबसूरत वादियाँ हैं, दरिया हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो पाकिस्तान का हुस्न है। ये वो हुस्न है जिसे मैं और आप शायद जानते नहीं हैं, और अगर जानते हैं तो पूरी दुनिया को बताते नहीं। मैं हूँ इस वक्त बालाकोट में। रात को तकरीबन 12 बजे हम लोग यहाँ पे पहुँचे, और जैसे ही यहाँ पर पहुँचे तो एक आवाज़ जो कि अभी आपको भी सुनाई दे रही है, हमें भी सुनाई दे रही थी, और ये है चीखता चिंगाड़ता ठाठे मारता हुआ मेरे पीछे मौजूद दरियाए कुनहार। यानी मैंने इतना तुंदो तेज़ और इतना तुंदो खेज दरिया जो है वो नहीं देखा। ऑब्वियसली पंजाब में रहने वाले लोगों को आदत है एक स्मूथ फ्लो में बहने वाले खामोशी के साथ बड़े पाट के दरिया की, जैसे रावी, झेलम, चनाब है। लेकिन ये दरियाए कुनहार जो है जो कि बाबूसर से ये शुरू होता है, बाबूसर टॉप से, और फिर उसके बाद कागान से, नारान से गुजरता हुआ इस वक्त ये बालाकोट से गुजर रहा है जहाँ पर मैं मौजूद हूँ। मेरे बैकग्राउंड में आप इसको देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं। और फिर आगे गढ़ी हबीबुल्लाह से फिर ये जाएगा जहलम में जाकर, ये मुजफ्फराबाद में जाकर मिल जाएगा दरियाए जहलम में। कहते हैं कि बड़ा जालिम किस्म का दरिया है, इसकी रफ्तार से ये अंदाज़ा हो रहा है कि ये दरिया जो है खासा ख़तरनाक होगा। इसके अलावा एक और चीज़ है यहाँ की वजह शोहरत इस दरिया की, मछली, ट्राउट मछली कहते हैं इसमें पाई जाती है। मुझे नहीं अंदाज़ा कि ट्राउट मछली इतनी तेज़ पानी में कैसे रहती होगी, लेकिन वो मछली है ही ठंडे पानी की, और इसी तरह के दरियाओं की तेज़ पानी की और बहते हुए पानी की मछली, जिससे मुझे यकीन है कि वो यहाँ पर बड़ी अच्छी तरह से सर्वाइव करती होगी। बालाकोट जो है ना, अगर आप थोड़ा सा इस तरफ नज़र गड़ाएं तो पूरी एक वादी है बड़ी खूबसूरत किस्म की, और इंतहाई टेम्परेचर उसी तरह का है तकरीबन जिस तरह का कि हम अभी अपने पीछे इस्लामाबाद में छोड़ कर आए हैं, क्योंकि अभी हमने उन एरियाज़ की तरफ जाना है जहाँ पर मौसम बदलेगा, जहाँ पर अंदाज बदलेंगे, जहाँ पर रंग बदलेंगे, और उस सफ़र में आपने हमारे साथ साथ रहना है। ये जो सफ़र था ना इस्लामाबाद से यहाँ तक का, मतलब इतना ज़बरदस्त किस्म का सफ़र, मैं सोच रही थी हर एक कदम पे, हर एक शहर से गुजरते हुए, कि हर एक शहर ऐसा है कि वहाँ पे रुक के दिल चाह रहा था कि हम पूरा प्रोग्राम रिकॉर्ड करें, आपको उन इलाकों में लेके जाएं जहाँ पर हमने खाना खाया है बिजाबाद में, जहाँ पर पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी है काकुल में। फिर जैसे हज़रत अब्दाल से गुजरते हुए जैसे हमें नज़र आ रहा था सामने ऊपर टॉप के ऊपर जिसे हम कहते हैं पंजा साहब का दरबार, और ये सब चीज़ें। तो बहुत सारी जगहों पे हमारी हिस्टोरिक खूबसूरती है, आर्कियोलॉजिकल खूबसूरती है, सीनिक खूबसूरती है, और ये तमाम वो गिफ्ट्स हैं जो कि हमें मिले हुए हैं, और आपने और मैंने मिलकर इस सफ़र में इन गिफ्ट्स को करना है एंजॉय। दरिया चल रहा हो कि जिसमें आप सोच भी नहीं सकते हैं कि पास भी जाए पानी के, वहाँ पर एक साइड जो है बिल्कुल, ये नज़ारा मैंने सिर्फ कराची में देखा है, बीच पे, क्लिफ्टन पे या फिर गिडानी वगैरह वाली साइड पे, जहाँ पर साहिल की तरफ मौजें जो हैं वो ऐसे आती हैं और आकर पलट जाती हैं। रेत भी आपको वहाँ पे छोटा सा ही सही लेकिन उसी तरह का पैच नज़र आ रहा होगा। दरिया में तो मैं नहीं जा सकती, इसलिए कि इसके नज़दीक जाना वैसे भी ख़तरनाक है। आप भी जब इन इलाकों की तरफ आए रहें तो इस तरह के एडवेंचर से परहेज़ करें, अपनी हिफाजत का ख्याल रखते हुए, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा इस पानी को और इसके फील को महसूस किया जा सकता है। बालाकोट में दरियाए कुनहार के किनारे कराची बीच के मज़े, बंदा ढूंढना चाहे तो क्या नहीं उसे मिल सकता। वो कहते हैं ना, ढूंढे तो हर चीज़ मिल जाती है, लेकिन आप बालाकोट के टेम्परेचर पे ना जाइएगा, मौसम कुछ और कह रहा है, दरिया का पानी या बिल्कुल वक्त है बालाकोट से रवानगी का और इन हसीन वादियों में दाखिल होने का, जो कि हमें नज़र आ रहे हैं आसपास नज़ारे। इतना तेज़ दरिया है और दरिया एकदम से अपनी तरफ खींचता है, लेकिन हम देख रहे हैं यहाँ पे वार्निंग भी बड़ी क्लियर लिख के बताई हुई है कि जी दरिया बड़ा ख़तरनाक है, इसके करीब ना जाएं। इसके बावजूद मुझे पता चला है कि बहुत सारे ऐसे लोग जो कि घूमने फिरने के शौकीन और यहाँ पे आते हैं, मनचले, ख़ासतौर पर नौजवान, वो बाज नहीं आते हैं और शोखी में फिर बाज़-औक़ात कोई ऐसी हरकत कर बैठते हैं जिसके नताइज बड़े ख़तरनाक होते हैं। ना कि ना तो यहाँ पे रेस्क्यू की सर्विस है, ना ही कोई इमरजेंसी सहूलियात उस तरह से मौजूद हैं, ना ही पास में कोई ऐसा फौरी तौर पे हॉस्पिटल मौजूद है जहाँ पर किसी भी हादसे की सूरत में निपटा जा सके। सो जब भी इन इलाकों की तरफ आएँ
तो ज़रा एहतियात का दामन हाथ से न जाने दें, क्योंकि एडवेंचर अपनी जगह, एंजॉयमेंट और तफरी अपनी जगह, लेकिन ये कुदरती नज़ारे जो हैं ये हमें इनवाइट इस चीज़ की तरफ भी करते हैं कि हम इनका ख्याल भी तो करें ना, इनको ख़राब ना करें और अपनी जान की हिफाजत और परवाह भी करें। अच्छा, ये जो कहानी नहीं है सिर्फ, इसके पीछे बहुत सारे वाक़यात हैं जो मैं आपको अमीरुल्लाह साहब से मिलवाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र है। अच्छा अमीरुल्लाह साहब, ये जो बोर्ड लगा हुआ है कि दरिया के करीब न जाए, इंतहाई खतरनाक है, जी बिल्कुल तो ये- खतरनाक है जी। 5-6 लोग इस दरिया में बह गए हैं जो भी इस जगह से। जी हाँ जी। टूरिस्ट हजरात से भी मैं हर वक्त गुजारिश करता रहता हूँ कि दरिया के करीब न जाएं, क्योंकि ये पाँव फिसल जाते हैं ना, वो फोटो वगैरह निकालते हैं, पिक्चर वगैरह। तो 5-6 लोग इस दरिया में बह गए हैं अच्छा जिनके अभी तक जनाजे नहीं मिले। अच्छा तो जो जो बर्फ पीछे से पिघल रही है बाबूसार टाप से, तो ये पानी इसका बहाव का चढ़ रहा है, बहुत ज्यादा चढ़ तेज रहा है। होगा। तेज अच्छा, हो रहा है। रात को आपने मुझे जिस कमरे में सुलाया था बिल्कुल उसकी खिड़की जो है ना दरिया के ऊपर, सारी रात मुझे यही डर लगता रहा कि कटाव की वजह से ये ना हो किसी वक्त रात को पानी अंदर आ जाए। नहीं इंशाल्लाह वो तो ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी हमने नहीं। आगे दीवार लगाई हुई है, बड़ा अल्लाह का करम है, कोई सेफ्टी मसला है। सेफ्टी है। लेकिन ये है कि मैं ये पुरजोर अपील करता हूँ सयाह हजरात से कि दरिया के अंदर ना जाए। दरिया के अंदर दरिया जाने के अंदर जो पत्थर हैं उस पत्थर के ऊपर पाँव रखते हैं और वो जब फिसल फोटो जाते बनाते हैं। हैं वो फिसल जाते हैं। फिसलन की वजह से ये हादसात होते हैं। हादसात होते अच्छा, ये इतनी खूबसूरत वादी है, लेकिन हमें बालाकोट की याद जब आती है तो वो 2005 का खौफनाक सा जल्जला भी वो याद। बहुत ही खौफनाक जल्जला था। जिस तरह एक बच्चा शरारतें करता है, वालदा उसको धपड़ मारती है, धपड़ मारने के बाद वो रोता है, रोने के बाद उसको टॉफी वगैरह देती है तो वो खुश हो जाता है। इस तरह अल्लाह ताला ने हमारे साथ भी किया है कि हमें पहले मारा है, बाद में पैसे भी मिले, कंबल भी मिले, चावल भी मिले, एक एक चीज हमें मिली है कि हम देख यानी कोई बता नहीं सकते। पैसे भी आप यहाँ पर थे जब जल्जला मैं आया था? बालाकोट में था, मेरी बीवी फौत हुई है अच्छा जलजले में। मैं मस्जिद में था, वो मस्जिद बच गई, अल्लाह ने बचा दी। बाकी कोई मस्जिद, सब मस्जिदें शहीद हो गई, मकान गिर गए। हर मकान से 5-6 लोग शहीद हुए हैं। इसके अलावा यहाँ स्कूल हैं, वहाँ बच्चे शहीद हुए हैं। जी 200, 250, 300। एक यहाँ एक ये- इज्तिमाई कब्र भी है। बिल्कुल। जाते हुए ये कुछ- बालाकोट में आप देख लेना। हम बिल्कुल हाई सलाम स्कूल करके में है। जाएंगे। बिल्कुल, ये कुछ सोगवार यादें भी हैं जो कि इस इलाके से जुड़ी हुई हैं, और हम इन यादों को इसलिए रिविजिट करेंगे ताकि हमें याद रहे कि हमने जब इस तरह के कोई नागहानी आफात या हादसात हो तो इंसान कितना बेबस होता है, और उसके साथ साथ अपनी जो अल्लाह ताला के साथ कनेक्शन है इन इलाकों में आके जुड़ने, और उन लोगों के लिए जो कि जिनको हम तस्वीरों में देखते थे कि जल्जला आया है और वो लोग दब गए हैं और उनके लिए कुछ हो नहीं सका, तो हम उनको भी याद करेंगे अपने आज के प्रोग्राम में। और भी आपने जो एक डोली सी देखी थी ना, वो भी एक सफर करने का जरिया है। दरिया ये सेफ है, ये जो वो जो रस्सी बांध के आप दरिया के इधर बिल्कुल उधर ये जाते हैं। सैफ है जी। इससे काफी पीछे गांव है, काफी कोई यहाँ से आबादी है, हादसा वो नहीं लोग होगा? आ रहे हैं जी। अभी तक अल्लाह की मेहरबानी से कोई हादसा तो जो दरिया के उस पार लोग हैं वो इस पार आने के लिए ये शॉर्टकट इस्तेमाल करते हैं। ये शॉर्टकट हम भी इस्तेमाल करेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त है कि हम यहाँ से ज़रा रुखसत लें, और टीम जो है वो सारी हमारी इस वक्त तैयार जाने के लिए। ये खूबसूरत सी वादियाँ जो हैं इनके नज़ारे हम आपको दिखाएंगे, लेकिन ये कितना अफसोस की बात है, आपको पीछे नज़र आ रही है टॉप, यानी जलने के आसार भी इसमें हैं। अंदाज़ा करें एक लम्हे के लिए कि अगर ये हरी भरी होती, दरख्तों से माला माल होती तो कितनी और खूबसूरत होती, और ये वो खूबसूरती है इसकी जिसको हमने खुद मस्क किया है। लेकिन बहुत सारी और खूबसूरतियाँ ऐसी हैं जो कि आपको दावत नज़ारा देंगी, तो आपने मेरे साथ रहना है ऑन आवर वे टू शुगरान। जी बहुत हम आपको जल्दी जल्दी में दिखा रहे हैं बहुत सारी चीज़ें इसमें से निकालते हुए, लेकिन एक ब्रेक के लिए रुकने के बाद बाकी का जो सफ़र है थोड़ा सा वो भी आपको दिखाएंगे। ये कुछ भी नहीं था यहाँ तक, तो हम सब लोग यही ढूंढ रहे थे कि यहाँ पे अभी हमें कुछ नज़र ही नहीं आया, जो सब चीज़ें हम देखने के लिए आए। जो ब्रेथ टेकिंग जिसे कहते हैं ना, सांस रुक जाता है आदमी का, दम बखुद रह जाता है वो जब वो देखता है आगे। जब हम आपको शुगरान लेके जाएंगे, नारान लेके जाएंगे, कागान लेके जाएंगे, तो ऐसी खूबसूरतियाँ हैं कि जो
बयान ही नहीं की जा सकती लफ्ज़ों में। और ख़ासतौर पे झील सैफुल मुलूक, बचपन में मैंने कहानियों में पढ़ा था कि वो एक ऐसी झील है और ये वो, तो जब मैंने उसे अपनी आंखों से देखा तो आप यकीन करें कि मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं किन अल्फाज में उसकी खूबसूरती जो है वो आपको बयान कर सकूँ। और ख़ास तौर पे पूरा दिन जब आप उसमें गुजारते हैं ना वहाँ पे, और आप वहाँ पे देखते हैं किस वक्त उसमें चोटियों का शेड जो है वो बर्फ से ढकी हुई चोटियाँ वो पानी में नज़र आ रही हैं, तो वो एक अजीब व गरीब किस्म की कैफियत होती हैं। बहरहाल ब्रेक के लिए रुकते हैं, कुछ सफ़र और ही आपको दिखाएंगे, मेहमानों से मुलाकात कराएंगे, किचन में लेके चलेंगे, साथ रहिएगा। Morning with Farah. Morning with Farah. Morning with Farah. Morning with Farah. अभी तलक है नजर में वो शहर सब्जा व गुल, जहाँ घटाएं सरे राह गुजर झूमती हैं। बर्फीली चोटियों से शोर मचाते दरियाओं का, खूबसूरत झरने और आबशारों का तरन्नुम, सिर्फ खूबसूरत नजारे ही नहीं बल्कि लोगों को गरमाने वाली राफ्टिंग और रैपलिंग। सिंगलाक मगर शानदार चट्टानों से दुश्वार गुजार पहाड़ी रास्ते, हम पहुंचे परियों के देश में। हसीन वादियों से खूबसूरत नजारों तक, प्यारे पाकिस्तान का प्यारा सफर। मॉर्निंग विद फराह। जनाब खुश आमदीद और सुबह बखैर। मेहमान से आपकी मुलाकात कराऊंगी, लेकिन उस तरफ जाने से पहले कैसा लगा आपको ये हमारा सफर? कौन कौन गया हुआ है? कागान, नारान, कौन कौन किस किस ने देखा हुआ? आप लोगों ने देखा हुआ? दोनों ने कहाँ तक गए हैं? इनको माइक दीजिएगा। कहाँ तक गए हैं? गए हम तो झील सैफुल मलूक, आंसू झील तक। आंसू झील तक। हाँ अच्छा, जी। कैसा था आंसू झील और झील बहुत सैफुल बेहतरीन, मलूक? जबरदस्त। अच्छा, अगर उसको अल्फाज में बयान करें तो झील सैफुल मलूक के लिए कौन सा एक लफ्ज हो सकता है? झील सैफुल मलूक के लिए लव एग्जैक्टली तो कुछ माइंड में नहीं आ रहा। लेकिन बहुत ही खूबसूरत। अच्छा, कोई एक जुमला होता है ना जो हम सबकी जुबान पे होता है, कोई चाहे ना चाहे हम वही कहते हैं जब भी कोई बात हो, जिसे हम क्या कहते हैं? ऐसी चीजों के हम बार बार रिपीट कर रहे होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? हाँ, काश। अच्छा, आपका काश है। और कोई क्या कहता है? ऑसम। ऑसम कौन कहता है? आप? अच्छा, और क्या है वो? एक्चुअली जो वहाँ का एक्सपीरियंस है ना, वो आप वर्ड्स में बयान नहीं कर सकते हैं। हाँ। इतनी ब्यूटी है। और लोग कहते हैं कि पाकिस्तान में ब्यूटी नहीं है। मैं उनको ये कहूँगा कि वो कागान नारान जाएं, उनको ब्यूटी का पता चले कितनी ब्यूटी है पाकिस्तान में और कितना सुकून है वहाँ पे। हाँ, कितना और सुकून। स्पेशली राफ्टिंग का जो एक्सपीरियंस था, हाँ, वो एक मेरे लिए एक लाइफ टाइम मेरे लिए भी लाइफ टाइम वो एक जी, वो एक्सपीरियंस काफी था। मुझे इंटरेस्टिंग और रैपलिंग का भी, ये जो ऊपर से आपको प्रोमो में नजर आ रहे हैं ना लटके हुए, हम मेरी नीचे दरियाए कुनहार अपनी उसी तेजी के साथ, जिस दरिया को देख के डर लगता है, और ऊपर से आप रस्सी के साथ लटक के तो एडवेंचर कर रहे हैं। लेकिन ये एडवेंचर मुझे चूंकि बहुत अच्छा लगता है इस तरह से करना, तो वो उसके साथ आपके अंदर एक नई एनर्जी आ जाती है। फ्रेंड्स के साथ हम गए थे। हमें सुबह सुबह उठना पड़ा था, हालांकि हम लेट आवर्स में पहुंचे थे, हम सुबह नहीं उठ सकते थे, लेकिन राफ्टिंग के लिए हम सुबह सुबह उठे हैं। हाँ। और वो काफी अच्छा एक्सपीरियंस था। मतलब वो नींद खराब की है लेकिन काफी एंजॉय किया हाँ, हमने। मजा आता है इस नींद बहुत के मजा खराब किया करने में। हमने। किस किस का इरादा है जाने का? कौन कौन सोचता है कि इन इलाकों की तरफ जाना है? देखना जरूर है जिंदगी में एक दफा। आपने सोचा हुआ है?
अच्छा जी, बाकी सब लोग क्या आज रोजा रख के आए हैं? नहीं, अच्छा चलें, आपकी मुलाकात कराती हूँ अपनी आज की मेहमान से, जिनको जो मेरे सामने बार बार चीज़ आ रही है वो ये कि यंगेस्ट हमारी एंकर हैं पाकिस्तान की, जिनको के इंटरनेशनल रिलेशंस इन्होंने पढ़ा हुआ है और उसके साथ साथ अब ये उसमें आगे बढ़ने का इरादा रख रही हैं। कुछ अवार्ड्स भी इनके हिस्से में आए हैं, उनकी तफसीलात इन्हीं से सुनेंगे। मेरे साथ हैं हिना आयरा। अस्सलाम वालेकुम हिना, कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक। यंगेस्ट जब मुझे कह रहा था ना रेहान, तो मुझे लग रहा था एक बच्ची छोटी सी 2 पोनियों के साथ आ जाएगी। नहीं, असल में न्यूज़ मीडिया में सबसे यंगेस्ट है। वैसे एंटरटेनमेंट में तो ये होता है कि बहुत छोटी एज में लोग आ जाते हैं। न्यूज़ में ये होता है कि आपको बड़ा मैच्योर होकर न्यूज़ की तरफ आना पड़ता है। आपकी ड्रेसिंग, आपका सारी पर्सनालिटी, बहुत सब कुछ ऐसा होना चाहिए। अब मेरा फेस भी ऐसा है कि बिल्कुल बच्चों वाला लगता है और एज भी कम थी न्यूज़ मीडिया के हवाले से। मैं पहले इसमें आ गई और इस वजह से मुझे कहा जाता है कि यंगेस्ट एंकर है। अच्छा, तो कैसा लगा खुद को यंगेस्ट और इस फील्ड में एंटर होना, जो आप खुद बता रही हैं? आजकल तो वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है कि इतना कुछ दुनिया में हो रहा है और ख़ासतौर पे जो तेज़ी से बदलते हुए अब दुनियावी हालात है, जिसमें कह रहे हैं कि जी खुदा न खास्ता तीसरी जंग अजीम के खतरात जो हैं वो भी हमें लग रहे हैं कि जिस तरफ दुनिया जो है वो चल पड़ी है। तो कैसा लगता है इसमें काम करना? अच्छा लगता है, काम करना अच्छा लगता है, लेकिन ये है कि आपको बहुत ज़्यादा अपडेटेड रहना पड़ता है। एक एक मिनट की न्यूज़ आप मिस नहीं कर सकते हैं। अगर आप करेंगे तो आपका अपना नॉलेज जो है वो कम होगा, आप उस तरह से स्क्रीन पे परफॉर्मेंस नहीं दे सकेंगे। तो अच्छा लगता है और एक जिम्मेदारी भी होती है कि आपने बोलना है, खबर देनी है, ठीक है, और आवाम तक वो चीज़ जानी चाहिए जो न्यूट्रल हो, बाइस्ड ना हो। तो ये इस चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है। अच्छा तो लगता है लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। तो कितना मुश्किल हो जाता होगा यार, अब बंदा फैशन अपडेट्स पे नजर रखे और साथ साथ न्यूज़ अपडेट्स पे भी नजर रखे और दोनों अपडेट्स को लेके चले। फीमेल्स के लिए ये ज्यादा मुश्किल है। मेल्स के लिए होता है कि बस थोड़ी सी पफिंग करवाई, बैठ गए और उनको बस न्यूज़ देखनी होती है। फीमेल एंकर्स का ये होता है कि उनको लुक पे भी ख्याल है, उनको भी टाई की सिलेक्शन और शर्ट की सिलेक्शन में खासी वो सिर्फ मुश्किलात। 2 चीजें होती हैं। फीमेल्स का बहुत सारा कुछ होता है कि आपको अपने लुक्स का भी ख्याल रखना है और आपको नॉलेज में भी बेस्ट होना है, सब चीजें लेके चलना है। तो लोग समझते हैं कि शायद बहुत इजी जॉब है, जाके 1 घंटा कैमरे के सामने बैठ के प्रोग्राम कर लेना। बहुत मुश्किल होता है, आपको पूरा दिन तैयारी करनी पड़ती है। वैसे कितनी ज्यादती है कि मर्द जो है वो किसी भी शक्ल सूरत के हों, दे कैन कम, या एग्जैक्टली, और हमेशा जज किया जाता है उन्हें बिल्कुल। उनकी मेरिट पे या उनकी कैपेबिलिटीज पे। लेकिन खवातीन का कैमरे पे आने के लिए भले वो कितनी भी कैपेबल क्यों ना हो, गुड लुकिंग होना हमेशा से ज्यादा जरूरी या फिर एक और जरूरत क्यों होती है? वो ये कहते हैं ना, कायनात में रंग हुस्न ज़न से, ऐसा कुछ शेर है। तो मेरे ख्याल से ये उसी की वजह से है कि लड़कियों और खवातीन का एक तो वो ग्लैमर फैक्टर होता है और हमारे मीडिया में ग्लैमर तो ज़ाहिर है बेसिक चीज़ है। तो मेल्स या मर्द हजरात से ग्लैमर तो नहीं आ सकता। उनकी पर्सनालिटी अच्छी हो सकती है, ग्लैमर नहीं आ सकता। अगर ऐसा होता तो किसी भी फिल्म में साथ मेल हीरो ना होता। नहीं, वो तो फिर जरूरी होता है ना, सपोर्टिंग कैरेक्टर हम उसे कह सकते हैं। अच्छा, वो सपोर्टिंग कैरेक्टर, यस एग्जैक्टली, लीड भी होता है। अच्छा, कैसे सोचा था है ना कि इस तरफ आना है और शोबिस की तरफ नहीं जाना, जबकि अगर टीवी पे आना मकसूद हो तो किसी भी तरह से आया जा सकता है। आजकल अयान देखे ना कितना टीवी पे आ रही है। ओह यस, उनका आपने जिक्र किया। नहीं, सोचा तो नहीं था कि मीडिया में आने का सोचा था, लेकिन शोबिस में जाने का कभी नहीं सोचा। न्यूज़ मीडिया है, फैमिली की तरफ से परमिशन भी सिर्फ न्यूज़ के लिए ही मिली और क्योंकि मेरी स्टडीज़ इससे रेलेवेंट थी और फिर मैं बहुत ज़्यादा अपने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा थी, कॉन्फ्रेंसेस होस्ट करती थी, सेमिनार्स इस्लामाबाद में, लाहौर में। तो उसके बाद फिर मेरे 1-2 टीचर्स ने मुझे जो है इसमें आने के लिए कहा और काफ़ी मोटिवेट भी किया और कुछ फ्रेंड्स ऐसे जिन्होंने मुझे मोटिवेट किया यहाँ आने के लिए। और 2 साल पहले मैंने आई थी, तकरीबन 2 साल पहले इस फील्ड में, और अब तो टाइम गुजर गया, चीज़ें समझ आना शुरू हो गई हैं। अच्छा, चले, जब बंदे को ये समझ लगाने लग पड़े ना कि उसे चीजें समझ आना शुरू हो गई है, ना समझी का आगाज भी है उसी पॉइंट से हो रहा होता है। जी बिल्कुल, ये तो कि है। जब आपको लग रहा होता है ना आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, आप बहुत फूंक फूंक के बड़ा केयरफुल चल रहे होते हैं, और जब आपको लगता है ना अब तो आ गया है तो आप लापरवाही में वो गलतियां करते नहीं, हैं। आपको पता चल जाता है ना कि आपने जाना किधर है, आपको एक डायरेक्शन आपको मिल जाती है कि ठीक है ये आपकी लाइन है, आपने यहाँ रहना है, इससे आगे नहीं जाना। लिमिट्स आपकी अपनी होती हैं, ठीक है। फील्ड, लोग कहते हैं मीडिया के बारे में ऐसा है वैसा है, लेकिन इट्स अप टू यू, आप जिस तरह से लेके चलना चाहें आप उसी तरह से चलते हो, कोई भी आपको अफेक्ट नहीं कर सकता। आपकी अपनी लिमिट्स होती हैं, आपके अपने रूल्स होते हैं। दैट्स सही, बिल्कुल सही। आपके साथ साथ कॉलर को भी हम शामिल करेंगे और सवाल हमने आज एक रखा हुआ है जिस पे आप कॉल करके शामिल हो सकते हैं और गिफ्ट्स आप लोगों को हम देंगे। उस पे वो कौन सा जुमला है, कौन सा बात है, मुहावरा है, कोई भी ऐसी चीज़ जो कि आप चाहते ना चाहते हुए जाने अनजाने में मुंह से आपके निकलता ही रहता है हर चीज़ के साथ, जो आपका तकिया कलाम
क्या है वो आप आज हमारे साथ शेयर करेंगे और इस पे हम आपको गिफ्ट्स दे रहे हैं। हिना, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, क्या हाल है फरा? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र, आप सुनाइए। अल्लाह का शुक्र है, आज फर्स्ट टाइम मेरी कॉल मिली है आपके प्रोग्राम में। बहुत शुक्रिया। बहुत दिनों से ट्राई करती थी प्रोग्राम, तो आपका रेगुलर देखती हूँ। अच्छा, बहुत जबरदस्त प्रोग्राम है, ये टीवी ने बहुत जबरदस्त प्रोग्राम दिए हैं, आपको बहुत शुक्रिया। खास तौर से ड्रामे इनके। जी, तो ड्रामे तो बड़ा वाकई बस- मैं भी कई दफा देख रही होती हूँ, बहुत ही अच्छे लगते हैं कुछ ड्रामे मुझे जी खुद। जी, बहुत जबरदस्त माशाल्लाह। इनका मॉर्निंग शो तो बहुत जबरदस्त है, और thank you. खास तौर से आपका जो सुबह सवेरे लेक्चर थोड़ा सा होता है लेक्चर वो बहुत पुरअसर होता है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, आज और- मैंने पूछा वह जरबुल आपका है कोई तकिया कलाम? मेरा तो फरा अक्सर मैंने नोट किया, वाह वाह निकल जाता है मुंह से। अच्छा, चले वाह, ये तो अच्छी बात है। और तो अच्छा है। मेरी आज हम नाम मेहमान आई हुई है माशाल्लाह, प्यारी सी। तो इनसे क्या Thank you पूछना so चाहेंगी? much. इनके लिए बहुत सारी दुआएं मेरी, बस मैं देख के दिल खुश हो रहा है, और इनकी बातें बड़ी अच्छी बातें कर रही हैं। वाकई अपने पे डिपेंड करता है इंसान पे ना हर चीज। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया हिना, जी, थैंक यू फॉर thank you, कॉलिंग, हिना। साथ रहने के लिए शुक्रिया। अच्छा हिना, आयरा, ये दो नाम इकट्ठे किए हुए हैं आपने? जी बिल्कुल, ये दोनों नाम है मेरे। अक्सर जैसे मेरा नाम भी फराज सादिया है, तो वो लोग मुझे कहते हैं अम्मा का नाम साथ लगाया हुआ है। नहीं नहीं, ये अम्मा का नाम नहीं है, फैमिली नेम आप कह सकते हैं। एक गिफ्ट मिला हुआ है, आयरा मींस रिस्पेक्टेबल पर्शियन नेम है। लोग अक्सर मुझसे पूछे होते हैं कि इस नाम का क्या मतलब है, और फेसबुक पे अक्सर पेजेस पे मेरा नाम गलत लिखा हुआ होता है, पिक्चर्स डाले होते हैं, साथ नाम गलत होता है, आर्या लिख रहे होते हैं। हाँ। तो ये मैं भी आर्या सुबह नहीं से है, आर्या ही आयरा पढ़ने है। लगी थी, क्योंकि मैं समझ रही थी कोई कास्ट होगी जो साथ है। नहीं, इट्स अ नेम, अच्छा, इट्स अ नेम, और इसका मतलब है रिस्पेक्टेबल। रिस्पेक्टेबल। तो इतना मुश्किल सा नाम जो है ये किसने रखा था और किसने ढूंढा था? मेरे फादर ने ही रखा था, उन्होंने ही ढूंढा होगा, और मुश्किल नहीं है, बहुत इजी, छोटा सा नाम है। हाँ, अनयूजुअल सा है ना, जी बिल्कुल, आपको- यूनिक है। यूनिक है। अच्छा, आपको लगता है कि नाम का असर होता है इंसान के ऊपर कोई, और किस तरह बहुत का ज्यादा, असर? अच्छा। बहुत ज्यादा होता है, आपकी पर्सनालिटी पे बहुत असर होता है। आप क्या और फील करती हैं असर, यानी आपको खुद पे? रिस्पेक्टेबल का असर, ये हिना का भी? हिना का, हाँ, हिना का मतलब तो खुशबू होता है, दुल्हन होता है, और अच्छा असर होता है। खुशबू है, आप खुशबू को कैद नहीं कर सकते, आजाद होती है, अच्छा, अपनी मर्जी की मालिक होती है। तो वाकई आजाद है, अपनी मर्जी की मालिक है। जी बिल्कुल। सही। तो ये मतलब ये कहाँ से आती है ये चीज़ जो आप बता रही है? कॉन्फिडेंस लेवल, एक अपने ऊपर एतमाद, एक ये आज़ादी कि मैं मेरी ज़िंदगी है, मैं उसे गुजारने की, गलतियाँ भी उसमें करने का मुझे पूरा हक है। बिल्कुल, आप गलतियां करते हो तो ही सीखते हो, और ये चीज़ कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है, ये लाइफ में आप बहुत सारी चीज़ें देखते हो उसके बाद आता है। हमेशा से मैं इतनी कॉन्फिडेंट नहीं थी, बहुत शाय थी, और अब कैमरा फेस करना, लोग कहते हैं शाय लोग नहीं कर सकते, लेकिन मैं कैमरे के सामने बड़ी कॉन्फिडेंट होती हूँ। कैमरे के बाद मैं फिर वही रिजर्व रहती हूँ, शाय भी हूँ ज़रा। लेकिन ये है कि कॉन्फिडेंस आपको आता है जब आप गलतियाँ करते हो, उनसे सीखते हो, और वो खुद से आता है, कोई आपको सिखा नहीं सकता, ना आपके पेरेंट्स, ना आपके टीचर्स, ना ही बुक्स, वो आप खुद सीखते हो। यानी ज़िंदगी के तजर्बे से आता है। Yes, किसको देखकर आप ज़्यादा इंस्पायर हैं स्क्रीन पे, जिनको आप पसंद करती हैं पाकिस्तान में से, न्यूज़ एंकर्स में से? न्यूज़ एंकर्स में से मेल्स में वजी सानी जो हैं वो अच्छे हैं। उसके अलावा जर्नलिस्ट जो हैं उसमें सलीम साफ़ी साहब, उनको मैं काफ़ी आइडिया। यार, खवातीन भी खवातीन का नाम नहीं लेती। नहीं, बिल्कुल लेती हैं। अगर कोई, मतलब मैंने मलिहा लोधी साहिबा हैं, बिल्कुल वो बहुत अच्छा लिखती लेकिन हैं। वो जर्नलिस्ट, मतलब वो जर्नलिस्ट हैं, वो इलेक्ट्रॉनिक जर्नलिस्ट हैं। जर्नलिस्ट एक तो मैंने आईआर पढ़ा हुआ है, इंटरनेशनल रिलेशंस, तो मेरी ज्यादातर जो चीजें होती हैं मैं इंटरनेशनल इश्यूज को देखती हूँ। अच्छा, लेकिन तो कैसा मलिहा लगता लोधी साहिबा है इसी हैं। इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ के? तो फिर मतलब लोकल जो रिलेशंस हैं, हाँ, शुरू उन्हीं को में study बहुत करते मुश्किल रहना। होता था, पॉलिटिशियंस के नाम याद करना, ये हलकों के नाम याद करना, इतने वोट यहाँ, इतने वोट यहाँ। लेकिन ये कि जब आप रोज उन चीजों से गुजरते हो तो फिर आपको हो जाता है याद। लेकिन इंटरनेशनल रिलेशंस जो हैं, जब तक वो आपको समझ नहीं आएंगे, आप लोकल पॉलिटिक्स को भी समझ नहीं सकते हो। और अब जिस तरह से आपने बात की, दुनिया की सिचुएशन जिस तरह चेंज हो रही है, थर्ड वर्ल्ड वॉर की बात हो रही है, तो वो चीज़ें आप समझ ही नहीं सकते हो जब तक आपने उन इश्यूज़ को पढ़ा ना हो कि हिस्ट्री में क्या हुआ है। और जब आपको हिस्ट्री का पता होगा ना, तो आप आगे के बारे में भी अच्छी तरह से अपनी असेसमेंट्स कर सकते अच्छा, हो, आप जो कितने ज़रूरी है। सियासतदानों से रोजाना मिलती होंगी और बातचीत करती हो, आपको लगता है
कि जब आपने खुद पढ़ा होता है और इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़े होते हैं, जिसका ख़ास तौर पे हर पॉलिटिकल लीडर को या पॉलिटिकल वर्कर को जिसका कम से कम इल्म होना, आगाही होना बड़ा ज़रूरी है, और आप देखते हैं कि वो उस लेवल पे नहीं है कि जहाँ पे वो समझ सकें कि दुनियावी हालात और मामलात क्या चल रहे हैं और क्या पॉलिसी मेकिंग की ज़रूरत है और क्या चीज़ें, कौन सा किबला किस तरफ को दुरुस्त करने की ज़रूरत है। तो आपको लगता है कि ये लोग जिनके हाथ में हमारे मुल्क की बागडोर है, फिर ये लोग सही हैं? बिल्कुल भी नहीं। कोई एक बंदा भी मुझे ऐसा नहीं लगता जो नेशनल इंटरेस्ट में देखता हो, जो ये देखता हो कि आज से 20 साल बाद पाकिस्तान कहाँ होगा और उसके लिए ऐसी पॉलिसीज बनाई जाए जिसमें हमारा ग्रीन पासपोर्ट जो है उसकी इज्जत हो दुनिया में। बहुत कम लोग हैं, मैंने एक या दो नाम भी ऐसे नहीं ले सकती जिनको मैंने देखा हो जो बाइस्ड ना हो और न्यूट्रल हो। हर कोई जो है वो अपनी पार्टी का इंटरेस्ट देख रहा है, हर कोई अपना इंटरेस्ट देख रहा है, तरमीमें कर रहे हैं, अवाम का कोई पता नहीं है, ठीक है ये तरमीम कर ले, सेनेट इलेक्शंस में हम लोग आगे आ जाएं, ये हो जाए वो हो जाए। अभी रिसेंटली सेनेट इलेक्शंस हुए हैं और उसमें जिस तरह की बातें हम लोगों ने देखी, मैंने अपने शोज में भी डिस्कस किया, कोई पॉलिटिकल लीडर ऐसा नहीं था जो अवाम का इंटरेस्ट देख रहा हो। सही। बस हर कोई यानी जो आपके है ख्याल में सारे जो हैं वो लुट्टो और फुट्टो की पॉलिसी पे। एग्जैक्टली हर कोई ये सोच रहा था मैं कैसे माल ज्यादा बनाऊं, मेरी पार्टी कैसे ज्यादा वोट्स ले जाए, बस उसके लिए मुलाकातें भी होती हैं, राब्ते भी होते हैं, और अवाम का कोई इशू हो वो डिले पे चला जाता है। सही। तो फिर फायदा इतने सारे प्रोग्राम्स के करने का, अगर हम हमारी तो यही कोशिश होती है कि हम अवाम को थोड़ा सा आगाह करें कि आप लोग उठे अपने राइट के लिए। देखिए दुनिया में बहुत सारी जगहों पे अवाम जो है उन्होंने टेक ओवर किया है, ठीक है, कोई ऐसी पार्टी आ जाती है, यंगस्टर्स आ जाते हैं। अब हमारे इदारे देख लें, 50-60 साल के लोग जो हैं वो बैठे हुए हैं, चिपके हुए हैं कुर्सियों के साथ, उठ ही नहीं रहे हैं कि यंगस्टर्स कहाँ से आएंगे। हमारा यूथ जो है वो इतना ज्यादा है, ठीक है, ओबामा के और बारे वो में पढ़ रही थी। अनएम्प्लॉयड हैं बिल्कुल बहुत सही। सारे लोग। और जब तक आप अपने यूथ को इंगेज नहीं करोगे तो फिर वो उसी तरह की लेम एक्टिविटीज में पड़ेंगे जो हमारे लिए यूजफुल ही नहीं है, कंस्ट्रक्टिव ही नहीं है। तो इससे बेहतर है कि आप अपने यूथ को एक्सप्लॉइट करो, आप उनको जगह दो, उनको अच्छी तरीके से यूज करो। बिल्कुल सही। और इसी आपने वजह से unfitness की हम बात की ना? फ्यूचर में भी हमारे लिए काम आएगा। हाँ, सदर ओबामा का एक चल रहा था फीचर, उसमें लिखा हुआ था कि उसने स्पोर्ट्स वॉच पहनना शुरू कर दी है। वो घड़ी जिसमें कि दिल की धड़कन और उसके साथ साथ ब्लड प्रेशर और उसके साथ साथ उनके पल्स रेट भी साथ साथ आ रहा होता है। और उसने बड़ी अपनी इंपॉर्टेंट जो स्टेट मीटिंग्स है उसमें भी उसने वही स्पोर्ट्स वॉच जो है पहनी होती है खास कंपनी की। तो उससे पूछा कि ये मैच नहीं करती आपके इस मतलब पॉलिटिकल एरिना में जिस तरह का एक होता है। तो उसने कहा मैं इतना वर्कआउट करता हूँ तो मेरे लिए बड़ा ज़रूरी है कि मेरे पास हर वक्त हो कि मेरा दिल किस स्पेस पे है और मेरी पल्स रेट जो है कहाँ पे। तो मैं देख रही थी माशाल्लाह हमारे पॉलिटिकल लीडर में जब टाइम होता है ना, बाबा जी के लिए अब दुआ दवा से नहीं दुआ से काम चलेगा। एग्जैक्टली उस वक्त हमें लाके तो कहीं ना कहीं बिठा आप लेते सिंध हैं। में देख ले, अभी तक बैठे हुए हैं, एक हमारे सीएम साहब हैं, वो जाएंगे तो कोई नया बंदा आएगा ना। पार्टी में ठीक है उनके मशवरे और वो सब चीजें चलें, लेकिन ये है कि जहाँ पे काम करना है, पॉलिसीज बनानी है, वहाँ पे यंग लोग आए, टेक ओवर करें, तो ही हम बेहतरी की उम्मीद रख सकते हैं। बिल्कुल सही। वो क्या कहते हैं इसके लिए, एक मुहावरा है, किसी को जहन में आ रहा है? आप भाई ऐनक उतार दो, मुझे लग रहा है कि शायद कोई नजर नहीं आ रहा। अच्छा, अल-अक्लुस सलीम फिल जिस्म सलीम, सेहतमंद दिमाग सेहतमंद जिस्म में ही होता है। ब्रेक के लिए रुकने के बाद आपसे मुलाकात। Morning with Farah. Morning with Farah. Morning with Farah. Morning with Farah. खुशामदीद और सुबह बखैर जनाब। आज मैंने पूछा हुआ है कि आपका तकिया कलाम क्या है, और आप अपना तकिया कलाम शेयर करके प्रोग्राम में शामिल भी हो सकते हैं और गिफ्ट भी हासिल कर सकते हैं। हिना आयरा आज मेरी मेहमान है, जो कि एक न्यूज़ और करंट अफेयर होस्ट है, एंकर है और यंगेस्ट कह रही हैं, इनको अवार्ड ये टाइटल हासिल है कि यंगेस्ट पर्सन है जो कि इस फील्ड में, इस एरिया में दाखिल हुए। कैसे तय होता है ना, हु इज द यंगेस्ट? ये ऐसे तय होता है कि आप अगर न्यूज़ में देखें, वेबसाइट्स जहाँ पे आपने एंकर के लिए अप्लाई करना होता है चैनल्स की, वहाँ पे होता है कि आप 22 इयर्स के होने के बाद वहाँ पे एलिजिबल होते हो, और इस तरह से ही तय होता है। और क्योंकि हर साल अवार्ड्स वगैरह मिलते हैं, अभी भी अप्रैल में कुछ अवार्ड्स होने वाले हैं एंकर्स के लिए, जो मीडिया न्यूज़ मीडिया के लिए होते हैं, तो वहाँ पे भी आपका क्राइटेरिया, एज क्राइटेरिया होता है। और न्यूज़ एंकर्स क्योंकि प्रॉपर उससे हायर होके आए हुए होते हैं, सबकी एज वगैरह सब पता होता है सबको, कौन कितने साल का है, कौन कितने साल का नहीं है, तो वहाँ से तय हो जाता है। न्यूज़ मीडिया बहुत छोटी सी इंडस्ट्री है। एज है? नहीं,
आप जितना आगे जाते जाते हो उतना ग्रूम होते हो और सीखते जाते हो। फीमेल्स के लिए होता है, न्यूज कास्टर्स के लिए कि सारा जब कुछ वो फीमेल्स के लिए ही होता हाँ कि वो जब अच्छी दिखना नहीं चाह रही होती या नहीं लग रही होती या शादी हो जाती है बाद में बिजी हो जाती हैं उसमें, तो वो न्यूज एंकरिंग से हट जाती हैं, प्रोग्राम एंकरिंग की तरफ आ जाती हैं अक्सर फीमेल्स, लेकिन कंटिन्यू कर सकती हैं, बट वो कम लोग होते हैं जो प्रोग्राम की तरफ चले अच्छा, जाते हैं। आपने डायरेक्ट होस्टिंग से शुरू किया था या बीच में वो जो एक मैंने phase न्यूज़ भी न्यूज़ का? पढ़ी, मैंने फीफा भी कवर किया, फीफा वर्ल्ड कप, जो स्पोर्ट्स का मुझे कोई अता पता नहीं था, बिल्कुल मेरा इंटरेस्ट भी नहीं था, लेकिन मेरी मैनेजमेंट ने कहा कि यू हैव टू डू दिस, तो मैंने किया। और न्यूज़ भी पढ़ी, मैंने धरने भी कवर किए, ये जो इस्लामाबाद वाले होते यानी हैं, फील्ड रिपोर्टिंग भी की या आपने? एग्जैक्टली फील्ड रिपोर्टिंग भी की, और अब एंकरिंग कर रही हूँ, अब सिर्फ एंकरिंग कर रही हूँ। किचन में तलत हमारी जो है वो बिल्कुल तैयार है और आज हमने आपको अफगानी कढ़ाई बनाना बतानी है। सो एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद आपसे मुलाकात होगी किचन में। Morning with Farah. Morning with Farah. Morning with Farah. Morning with Farah. खुश आमदीद और सुबह खैर। हम इस वक्त सफारा हो चुके हैं किचन में, है ना? लगे ऐसे ही है जैसे हम किचन में एक लाइन में महाज है खुलने वाला ही यहाँ पे। हाँ, और अफगानी चिकन कढ़ाई बना रही हैं आज आप। अगर इस मटन में बनानी है तो भी ऐसे ही बनेगी? एक्चुअली ये मटन में ही ज्यादा बनती है, ठीक है। लेकिन अगर आपको जल्दी हो या मटन नहीं खाते तो फिर हम चिकन में बनाते हैं। इसका तरीका यही है, मैं आपको बता दूं, जो मैंने अभी शुरू किया हुआ है, इसमें हमने इसको फ्राई करना है, बेशक मीट आपका जोन सा भी है। अगर बीफ है या मटन है तो उसको हमने इतने पानी में बॉईल कर लेना है कि पानी खत्म हो जाए और वो गल जाए 90% तकरीबन, बल्कि उससे ज़्यादा ही। और उसके बाद दूसरी जगह पे ये है, अगर 1 किलो आपका मीट है, अच्छा, अगर वो लेंगे गोश्त तो अमूमन दुम्बे का गोश्त लिया जाता है, तो जी, वो दुम्बे फिर का उसमें गोश्त साथ चर्बी भी उसकी अपनी डाल लें? उसकी अपनी हो, स्पेशली ना डलवाएं उसके अपनी जो साथ हो थोड़ा बहुत फैट वही हो, और फिर उसके साथ चक्की वक्की डालने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप मतलब पसंद है तो फिर तो कोई हर्ज नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर कॉन्शियस है हेल्थ की वजह से तो फिर बेशक है, लेकिन एनिमल फैट्स इतना कुछ नहीं आपको करना। हाँ, और इस तरह का फैट जो कि आप अपने सामने हाँ, कुक बिल्कुल। करके बना रहे हैं, वो कोई ट्रांस फैट थोड़ी है कि आप उसको प्रोसेस कर रहे हैं और फिर बिल्कुल उसमें सही। उसे कंडेंस कर रहे हैं, हाइड्रोजनाइज्ड कर रहे हैं और फिर आप उसे लेकर आ रहे हैं। जो कुछ भी है नेचुरल, डायरेक्ट फ्रॉम नेचुरल सोर्स। कितना आप इस तरह के खाने बनाती हैं, है ना? बहुत कम, बस जल्दी जल्दी में जो बन जाए। हम सही। तो रेडीमेड फूड पे जाते हैं, बिल्कुल ठीक। टाइम कम होता है ना, लेकिन मदर वगैरह बनाते हैं ये खाने, मुझे देसी खाने पसंद बहुत हैं, बनाने नहीं आते हैं। बना रही हैं। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाइए। आप बात करके बहुत बार मैंने कॉल की, लेकिन कॉल के बाद हमेशा ड्रॉप हो जाती है, लेकिन मेरी कॉल आज बहुत खुशी है। आपका पता है, आई एम सो सॉरी समीना, आपकी आप मेहल मोबाइल से कॉल कर रही हैं, सिग्नल्स की वजह से आवाज़ कट रही है, मैं कुछ भी नहीं समझ सकी कि आपने क्या कहा, बहुत माजरत। लेकिन जब कॉल करें तो कोशिश करें कि सिग्नल एरिया में आ जाएं अगर आप मोबाइल से कॉल कर रहे हैं, क्योंकि मोबाइल का, मौसम का और कुछ और चीज़ों का कोई एतबार नहीं होता। कोई एतबार नहीं होता। और चीज़ें में उनकी लिस्ट बहुत लंबी है। हाँ, बिल्कुल आजकल तो वो और भी ज्यादा नाकाबिल एतबार चीज़ों की लिस्ट जो है वो लंबी होती जा रही है, और एतबार के काबिल जो चीज़ें हैं वो कम होती जा रही हैं। अब सिर्फ खुद पे ही है रह गया। हाँ, या रब खुद पे भी नहीं है। या रब पे तो है ही। अच्छा जनाब, ऐसा है कि एक चिकन हमने लिया था और तकरीबन 1 kg इसका होगा, 16 पीसेस इसके मैंने करवाए चिकन के, और इसको पौना कप 3/4 कप ऑयल में मैंने इसको फ्राई करने के लिए रख दिया कि ये गोल्डन सा हो जाए। अगर मटन है तो उसको हमने गला लेना, फिर करना यही है उसके साथ, पहले गला लेना इसको और फिर यानी अभी आप मुर्ख सुनहरा कर रहे हैं। अभी मुर्ख सुनहरा कर रहे हैं। हम ये कब से दौर सुनहरा करने की बातें कर रही हैं, कुछ भी सुनहरा नहीं हो रहा। लेकिन हम छोटी चीज से शुरू करते हैं। कुछ लोगों का मुस्तकबिल जरूर बहुत सुनहरा हो गया। बहुत सुनहरा हो जाता है, वो भी आजकल कुछ पता नहीं चलता अचानक से कैसे किसी का। यहाँ पे आपने टमाटरों को क्या किया? टमाटर मैंने छील लिए थे, मैं पहले भी कई दफा बताया हुआ है कि चूल्हे के ऊपर आप उसको सेकें और उसका छिलका खुद ब खुद फट के उतर जाता है। तो ये 3 पाव टमाटर है, तकरीबन 7 से 8 दरमियाने साइज। उन्हीं के पानी में मैंने इसको गलाने के लिए रख दिया, और इसका यही तरीका है। ठीक है, आपने टमाटरों को अलहदा से ऐसे कर लेना इसकी, ताकि ये गल जाए, क्योंकि हमारा कुकिंग टाइम बहुत कम होगा, ये भी गल जाएगा उतनी देर में और ये भी गला हुआ होगा। सही। तो अब ये इसमें डलेगा सारा कुछ। अब हम ये करेंगे, ये देखें ये गोल्डन हो गया, काफी है ये गोल्डन। अब सारा गोल्डन नहीं हो सकता, कुछ पार्ट्स हो जाते हैं, कुछ नहीं होते हर बोटी के। ये सुनहरा हो रहा है। ये सुनहरा हो रहा है।
हमारा कुकर। ठीक है, और इसके अंदर अब मैं ये करूँगी कि लहसुन अदरक का जो पेस्ट है वो मैं इसमें डाल दूँगी। ठीक है। मैं ना पिछले दिनों एक तकरीब का आंखों देखा हाल जो है वो सुनाऊंगी अभी यहाँ पे, है ना, आपके लिए। और मैं उसमें इस तकरीब में जाके मुझे दूसरी दफ़ा बहुत शिद्दत से एहसास हुआ कि हम पाकिस्तानी जो है ना, हमारा एक मसला है और वो ये कि हम नाअहल हैं, बहुत ज़्यादा नालायक हैं, बाकायदा कॉम्पिटेंट नहीं है। हमें वो जो कॉम्पिटेंस होती है ना प्रोफेशनल, वो लैक करती है। यस, ये हर इदारे में हर इदारे में, हर जगह में, हर हो फील्ड रहा में। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बहुत अच्छी है और बहुत प्यारा मौसम हो रहा है। अभी मौसम की तरह बहुत प्यारी लग रही है, सफर भी अच्छा लग रहा है, कुकिंग भी मजे की हो रही है। जबरदस्त, और थैंक यू। सवाल का जवाब दूंगी मैं। तस्नीम जी। जी 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 जी, क्या ज़रबुल मिसल है आपका? हाँ जी, मेरा तकिया कलाम एक तो, मैं जब कोई अच्छा काम होता मैं कहती हूँ तेरी खैर हो, और अगर किसी ने बुरा काम किया होता तो मैं उसे कहती हूँ चखा। जब आप बुरा काम किया तब क्या कहती हैं? चखा चखा। चाहा, ये क्या, कैसे? आवाज थोड़ी चखा। बढ़ाएं जगह जी। अच्छा, चखा, इसका मतलब क्या होता है? इसका हमारी अपनी डिक्शनरी में मतलब है लख लानत। अच्छा ठीक है, मैं समझ गई, मैं समझ गई अच्छे से। और जहाँ तक मुझे पता है इसको मतलब वो परफॉर्म करके क्या जाता है, जब चखा जो है मुंह से सिर्फ नहीं कहते, उसके साथ ऐसे भी कहते हैं चखा, ऐसे है ना? कहेंगे एक्शन के साथ। बिल्कुल। अभी तो नजर नहीं आ रहा है, वरना हाथ भी हम साथ ही करते हैं। हाँ, लेकिन देखिए मैं समझ गई कि वही लफ्ज है जिसको हाथ के इशारे के साथ बोला जाता है। ठीक है, थैंक यू सो मच, आई एंजॉयड योर तकिया कलाम बहुत ज्यादा। और बिल्कुल गिफ्ट मिलेगा क्या? हाँ बिल्कुल मिलेगा, गिफ्ट तो आज हमने रखे हुए हैं ना, आपको जरूर गिफ्ट मिलेगा। थैंक यू फॉर बीइंग विद मी। अच्छा जी, अभी इसमें क्या डालने? अब इसमें अच्छा, इसमें बहुत कम मसाले हैं जो हम इसमें डालेंगे। सबसे पहले तो नमक है, मैंने 1.5 चाय का चम्मच लिया नमक, और अदरक और लहसुन का पेस्ट 1 टेबलस्पून था, ठीक 1 चाय का चम्मच। मैं थोड़ा सा कम हाथ रोक के डालूंगी क्योंकि ये बिल्कुल ड्राई सी बनेगी। तकरीबन 1 चम्मच से मैंने थोड़ा सा ज्यादा डाला है, ठीक है। 1.5 चम्मच मैंने पूरा नहीं डाला। नमक को हमेशा रोक लेना चाहिए क्योंकि वो तो बाद में भी डल सकता है। अच्छा, अब इसमें नमक डाला, मजीद नमक क्या डाला। डालेगा? इसमें सिर्फ 3 ही इसके मसाले हैं। इसमें कुटी हुई काली मिर्च है 1 टीस्पून, ठीक है, और लाल मिर्च है, और लाल कुटी हुई मिर्च है वो 1 टेबलस्पून। ये देखिए 1 टीस्पून मैंने इसको। ये तो आप लोग भी बना लेंगे, इतनी आसान है, बनानी चाहिए, बना सकते हैं बल्कि आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं अपना बिल्कुल। अफगानी कढ़ाई का। ये 1 टेबलस्पून डालना है, ये है इसमें, ठीक है, ठीक है। और इसमें जीरा है 1 टीस्पून, ये मैं भर के डाल रही हूँ। ठीक है। और ये बस ये चीज़ है इसमें। अब इसको आपने थोड़ा सा इसको भून लेना थोड़ा है। सा भून लेना है। और इसमें मैंने ये जो टमाटर हमने कर लिए जो हैं। नरम कर लिए थे वो हम इसमें डाल देंगे। तो ये गलेगा कैसे तलत? फ्राई ये हो जाएगा। अच्छा, तकरीबन चिकन को 25 मिनट लगते हैं टोटल। ठीक। अब 10 मिनट से तो ये 15 फ्राई हो मिनट रहा से है। फ्राई हो रहा था। ये फ्राइंग में भी थोड़ा सा हो जाता है। और फिर कढ़ाई के गोश्त को मतलब गला हुआ होना चाहिए लेकिन साबुत रहना चाहिए, ये एहतियात करनी चाहिए। सही। अब इसमें टमाटर डाल देंगे, फिर इसमें आप धनिया और हाँ हरी जी, मिर्च इसको डाल मैं के। फिलहाल दम पे रख दूंगी, फिर एंड में इसको गार्निश करना है। इसमें एक चीज़ रह गई है जो मुझे बताना कि लीमू हमने इसमें 2 बड़े लीमू हो तो उसका रस बिल्कुल एंड में डालना है। जब टमाटर डालेंगे टमाटर का पानी खत्म हो जाएगा और भूनने लगेंगे ना, बस एंड में लीमू हमने डालना है, फिर हरी मिर्च, अदरक और हरे धनिया से गार्निश करना बिल्कुल सही। कैसा लगता है आपको अगर आप कोई कुकिंग शो कर रही होती हैं या कोई मॉर्निंग शो कर रही होती हैं? मुश्किल लगता है, बहुत मुश्किल लगता है। अच्छा, यस, सो ये मतलब है कि आपको लगता है ज्यादा मुश्किल है उस काम से जो आप करती हैं? ज्यादा आप वाला मुश्किल ज्यादा है, मुश्किल। ज्यादा चीजें इसमें हैंडल करनी पड़ती हैं, उसमें कम चीजें होती हैं। हाँ, लेकिन उसमें नॉलेज, इल्म जो है वो उसमें एक टॉपिक पे स्टिक रहना पड़ता है ना। यहाँ पे बहुत सारी चीजें अब आप ऑडियंस को भी देखनी है। जी जी जनाब, क्या तकिया क्या नाम है आपका? तकिया कलाम तो मैं तो ये कहूंगी कि सेल्फिश दुनिया से जब भी वास्ता पड़ता है और रोज पड़ता है तो मेरे मुंह से बेसाख्ता निकलता है कि अपना काम चलता भाड़ में जाए जनता। अपना काम चलता भाड़ में जाए जनता, क्या ये बात है? सियासी बयान है, ये सियासी तकिया कलाम है। तकिया कलाम से ज्यादा नारा लग रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, ये वाकई है, हकीकत में है। और दूसरा मैं कहना चाहूंगी कि आज जो सफरनामा जो आपने शुरू किया है, आज से सिलसिला बेहतरीन है और आपकी टीम की और आपकी एफर्ट है कि हमें घर बैठे इतने अपने पाकिस्तान को देखने का मौका मिल रहा है। ये और मैंने इंशाल्लाह पूरे हम साल लोग से खुद रिकॉर्ड visit किया हुआ है, करेंगे। मुझे चलाने का मौका नहीं मिला क्योंकि हमें बताया गया कि रेटिंग नहीं आती इस तरह की चीजों की। थैंक यू नाजिया, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच। सो आखिरी मराहिल यहाँ पे जिसमें अदरक को ये काटेंगी लंबा लंबा और गार्निश करने की तैयारियां चले हैं ना, हम चलते हैं वापसी के सफर पर और आप एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद आपसे मुलाकात।
खुश आमदीद और सुबह बखैर जनाब। आज आपसे सवाल पूछा हुआ है, कौन सी ऐसी बात है जो तकिया कलाम है आपका, जुमला, कोई फिक्रा, कोई लफ्ज़ जो कि आप बार बार बोलते हैं, वो आप हमारे साथ शेयर करके गिफ्ट जीत सकते हैं। हिना आयरा आज मेरी मेहमान है, जो कि एक बहुत यंग न्यूज़ एंकर हैं, यंगेस्ट इनफैक्ट न्यूज़ एंकर हैं, करंट अफेयर एंकर हैं। आज उनसे गपशप मुलाकात जो है वो आप देख रहे हैं। आगे कहाँ तक करियर में क्या क्या कुछ सोचा और प्लान किया हुआ है? प्लान तो मैंने ये किया था कि फील्ड जर्नलिज्म करना है, क्योंकि उसमें आप ज़्यादा सीखते हो और असल जर्नलिज्म फिर होता भी यमन की वही जंग है। कवर करने के लिए जाने का इरादा है? नहीं, पाकिस्तान से कोई भी नहीं जा रहा, सिर्फ एक दो लोग हैं जो जा रहे हैं, जिनको अलाउ किया जा रहा है वहाँ जाने के लिए। हालांकि हमारी फौज गई है तो हमारे जर्नलिस्ट भी जाने हमारी चाहिए। फौज अभी तक गई नहीं है, सोच रहे हैं जाने का। आई होप सो कि ना जाए, लेकिन ये है कि कवर तो नहीं करेंगे, यहाँ बैठ के उसकी खबरें जरूर देंगे। लेकिन आपके ख्याल में यहाँ बैठ के खबरें देने में और वहाँ जाके खबरें देने में बड़ा फर्क है ना? बहुत फर्क है, लेकिन ये है कि हम वहाँ जा नहीं सकते। एक तो चैनल पॉलिसी होती है, हमारे चैनल की ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है कि वो हमें भेजे, रिपोर्टर्स को मैं भेजते हैं। ओवरऑल मीडिया की बात कर रही हूँ कि हमारे मीडिया में से जी। किसी न किसी को तो जाना चाहिए। बिल्कुल जाना चाहिए, जा रहे हैं लोग। कुछ जर्नलिस्ट ऐसे हैं जो अपने ओन पे जा रहे हैं, कुछ रिपोर्टर्स हैं जो दिल चाहता है चैनल्स इस की तरह मर्जी के इवेंट्स में जान जहाँ खतरा भी होता है। बिल्कुल जहाँ- जाता है, क्योंकि वहीं पे जहाँ ज्यादा खतरा होता है वहाँ से आप ज्यादा सीखते हो, और खबरें देना तो वहीं से होता है। हालात कोई जंग खतरों क्यों की या खिलाड़ी टाइप की कोई है अंदर? नेचर, यस, बहुत ज्यादा एडवेंचरस। या। सही। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं फरा? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं ज़ायदा? अल्लाह का शुक्र है। फरा, एक तो आपका प्रोमो बहुत अच्छा, और दूसरा ये आपने कालाम और कानून की जो सैर कराई है जबरदस्त रही है आपसे ना, बहुत अच्छा लगा। बहुत शुक्रिया। ऐसी जगहों पे आप गई हैं, और दूसरा ये कि आपके गेस्ट टाइम को सुनाने की चाहूंगी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। और आपका तकिया कलाम क्या है ज़ायदा जी? मेरे तकिया कलाम है वाह भाई, बहुत खूब। अच्छा, वाह भाई किस बात पे कहती हैं? जब तप जाती है तब भी वाह भाई कहती हैं? हाँ, जब भी दोनों सूरत में फिट हो जाता है। अच्छा, दोनों सूरतों में, खुशी में भी और गुस्से में भी? वो एक्सेंट चेंज हो जाता है, वाह भाई वाह भाई। पीके वाला। सही। थैंक यू सो मच ज़ायदा जी, आपको भी गिफ्ट जो है हम भेजेंगे। और ये भी उस सफ़र का जिक्र करनी थी, उसमें आगे शायद एक्सप्लेन करने का टाइम न मिले। एक जगह है जहाँ पे गार है, वो कहते हैं कि वो गार वो है जहाँ पे सैफुल मलूक ने उस परी बदियुल जमाल के साथ पनाह ली थी जब देव ने वो दरिया का पुल तोड़ दिया था। मैंने कहा मैंने तो उस गार में ज़रूर जाना है। तो उन्होंने कहा कि वो बहुत तंग है, वहाँ मुश्किल से ही जाते हैं। तो आपने प्रोमो में भी देखा होगा कि उस गार में आप ऐसे नहीं, मैं मेरे जैसा बंदा भी, मैं खासी इसलिए मैं हूँ, तो वो भी सीधे शोल्डर के साथ नहीं एंटर हो सकता, आपको साइड से उसमें इतनी पतली सी दर्जा, और अंदर जाके वो गार खुल जाता है। अच्छा, वो अब बंद हुआ है शायद? नहीं, वो उस वक्त से ही ऐसा है। तो परी अंदर कैसे गई? तो परी भी ऐसे ही गई होगी ना। वो इसलिए तो उन्होंने वहां बना ली थी क्योंकि वो इतनी तंग जगह थी कि देव उसमें से नहीं गुजर सकता था। तो परी तो गुजर गई होगी, तो देव नहीं गुजरा होगा। बट इंटरेस्टिंग, इट वाज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस वहां बैठना और उसको एंजॉय करना चाहिए। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें जो है, आपको है शौक? मुझे बड़ा बहुत ज्यादा शौक है ट्रैवलिंग का, लेकिन टाइम मैनेज नहीं हो पाता। जॉब ऐसी है कि आप नहीं जा सकते हो, बहुत सारी फैमिली इवेंट्स मिस हो जाते हैं, अपने लिए भी टाइम नहीं होता है। शौक तो बहुत ज्यादा है, और प्लान भी किया हुआ है कुछ ट्रिप्स, पाकिस्तान के भी और बाहर के भी। इंशाल्लाह जैसे ही टाइम मिलेगा जरूर जाऊंगी। अच्छा, मैं कह रही थी मैं वाकया सुनाऊंगी, है ना, वो आपको देख के याद है, सियासतदानों के साथ जो सारी गपशप होती है। एक इवेंट था, उसको मुझे करना था, उसमें मैं एंकर कर रही थी। तो पता चला कि जो मिनिस्टर साहब ने उसमें आना ना, वो अंग्रेजी नहीं बोल सकते। तो तकरीर उर्दू में करेंगे तो उसकी अंग्रेजी ट्रांसलेशन भी करनी होगी। और सारे मंदुबीन जो थे, तमाम ममालिक से आए हुए लोग थे जिनको उर्दू कख नहीं समझ आती थी। अच्छा, वहाँ मैंने देखा कि चाइना से आए हुए एक साहब खड़े हुए, उन्होंने जब बात की तो उनकी बात में ही वाज टॉकिंग बिजनेस। उन्होंने सारी अपनी पॉलिसी, सारी अपनी आइंदा आने वाले जो प्लान्स हैं उनको वहाँ डिस्कस किया, बताया। जो एक और मुल्क से आए हुए, जो मुख्तलिफ ममालिक से लोग, सब ने बात की उस चीज़ की जिस चीज़ के बारे में वो यहाँ पर आए हुए थे। और हमारे जो लोग खड़े हुए थे, यकीन करो लग रहा था किसी जलसे में तकरीर हो रही है। एग्जैक्टली यही होता है, वो वहाँ जाके भी अपना मंशूर, हमने ये किया, हमने ये किया, हमारे बड़ों ने ये किया, जुमले, बिल्कुल आगे का कुछ नहीं बता रहे होते। ठीक है, जो आपने कर लिया वो कर लिया, आगे का बताएं आप क्या करने वाले हैं। आपके बड़ों ने तो कर लिया, आप क्या करेंगे, वो चीज नहीं होती। जब आप प्रोग्राम करती हैं तो फिर इस तरह की कैफियत में से जब गुजरती है, कोफ्त होती है बाज़-औक़ात की? बहुत ज्यादा होती है, और अक्सर तो मेरे फेस एक्सप्रेशंस जो होते हैं उनसे पता भी चल जाता है, ऑडियंस कह भी रहे होते हैं आपका आज मूड खराब था, ये था वो था, फीडबैक मिलता रहता है।
तो ये चीज़ें टैकल करनी पड़ती हैं, बट स्क्रीन पे बैठने के लिए आपको इसीलिए बिठाया जाता है कि आप इन सब प्रेशर्स के बावजूद जो हैं वो अच्छी तरह परफॉर्म करें, डिलीवर कर सकें। या कोशिश इसका तो मतलब होती हमारी है। सारी क्रिकेट टीम को थोड़ी देर जरा टीवी प्रोग्राम्स देने चाहिए ताकि वो भी अंडर प्रेशर जो है परफॉर्म हमारी क्रिकेट टीम जो है उसको तो बिल्कुल आप ये कह लें कि जीरो से स्टार्ट करना चाहिए, सब कुछ नया होना चाहिए, पूरा बोर्ड दोबारा बनना चाहिए, खिलाड़ी सब जो है वो एक नए सिरे से स्टार्ट होना चाहिए, उसके बाद कोई तब्दीली आ सकती है, वरना नहीं आ सकती। सही जी, ब्रेक के लिए रुक रहे हैं और ब्रेक के बाद आपसे मुलाकात जब आएंगे तो प्रेजेंटेशन पे हमारी आज की रेसिपी भी होगी जिस पर तलत अभी इस वक्त काम करनी है और आप देख सकेंगे कि अफगानी कढ़ाई जो है वो कैसी लगती है। मुझे यकीन है आज लंच के लिए बड़ी अच्छी रेसिपी होगी। ब्रेक के बाद आपसे मुलाकात। Morning with Farah. Morning with Farah. Morning with Farah. Morning with Farah. खुश आमदेद और सुबह बखैर जनाब। हमारी आज की जबरदस्त सी अफगानी कढ़ाई आपके सामने धुआं उड़ाती हुई, और इसके ऊपर हमने वैसे तो डाल दिया है नींबू का रस, लेकिन तला थोड़ा सा और भी डालेंगे। और आप देख सकते हैं इसका हमें तो खुशबू कैसी आ रही है, खुशबू काफी अच्छी है ना, खाने को भी दिल चाह रहा होगा, तो घर जाके बनाइएगा फिर जरूर। अरे कितने लोग जो हैं वो फरमाइशी प्रोग्राम करते हैं और कितने लोग खुद किचन में चले जाते हैं। आप चूंकि लड़का पार्टी है ना सारे, कितने लोग आज ये खाने को दिल चाह रहा है और कितने लोग कहते हैं नहीं आज दिल चाह रहा है तो मैं भी बनाता हूँ, चल के आज सबको खिलाता हूँ। मैं तो बना लेता हूँ। आप बना लेते हैं? क्या बनाते हैं? मैं अंडा बना लेता हूँ खुद। अच्छा वाह जबरदस्त। तो सुबह नाश्ता करके आएंगे आप शादी के बाद? जी सही। और बाकी सब लोग? अच्छा वाह, सब कुछ में क्या क्या, इनको जरा माइक दे, क्या क्या बनाते हैं? सब्जी बना लेता हूँ, पिंडी, ज्यादातर पिंडी और अंडा, चावल। मुझे लगता है आपने फिर किसी जगह पे शेफ की नौकरी करनी है। सही, जबरदस्त जी। लेकिन ट्राई कीजिएगा, मुझे यकीन है आपको अच्छा लगेगा। ये जो रिलैक्स टाइम होता है, थोड़ा चिल करना है ना, जब आप काम कर करके थोड़ा सा एक मोनोटोनस उसमें आ रहे होते हैं, कैसे करती हैं? प्लान कर लेती हूँ फ्रेंड्स के साथ ट्रैवल का, यहाँ से लाहौर, लाहौर से इस्लामाबाद, बस मेरा इतना ही ट्रैवल होता है क्योंकि मेरे सिर्फ 3 दिन ऑफ होते हैं, तो आपको वापस फिर उस रूटीन में आना होता है मंडे से। ज़्यादा से ज़्यादा यही होता है। हम मोनाल चले जाते हैं, इस्लामाबाद वालों के लिए ये बहुत रिलीफ है कि आप वहाँ चले जाओ, पुरसुकून जगह है। हाँ। इससे ज़्यादा और कुछ प्लान नहीं हो सकता, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, लेकिन टाइम का मसला होता है। सही, तो इसका मतलब घूमने फिरने से आप अपने आप को थोड़ा, जी बिल्कुल, ट्रैवल से। और कितना गुस्सा आता है और कितना स्ट्रेस फील होता है इस फील्ड में काम करते? स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा डेली बेसिस पे होता है, छोटे छोटे इश्यूज। और मीडिया बस फील्ड ऐसी है कि आपको बहुत सारा प्रेशर जो है उस साथ लेके चलना पड़ता है, उसको टैकल करना पड़ता है, और वो चीज़ मुश्किल होती है, लेकिन अब यूज्ड टू हो गई हूँ, अब हैंडल कर लेती हूँ। क्या स्किल्स चाहिए होती हैं इसमें आपके ख्याल में? पेशेंस। पेशेंस इज द ओनली स्किल जो या चाहिए? मुनाफिकत आप कह सकते हैं चाहिए होती है। मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके सामने आप कुछ भी नहीं बोल सकते, आप कुछ नहीं कह सकते, आपको पता होता है कि आप कुछ भी कह लो उन पे असर नहीं होना है, आपको खुद को चुप कर जाना पड़ता है। तो बस वो पेशेंस चाहिए होता है कि आप चुपचाप उनकी बात सुन लो लेकिन करो अपनी मर्जी। सही, तो इसका मतलब है तो जिंदगी के स्किल सीख रहे होते हैं ना आप? यस बिल्कुल, सुन के तो फिर बहुत बर्दाश्त जितनी मुझमें इस मीडिया में आने के बाद आई है ना, पहले बिल्कुल नहीं। रेटिंग का कितना प्रेशर होता है? कितना रेटिंग का बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरा शो स्टार्ट ही हुआ था 2-3 हफ्ते के बाद ही हम लोग अपने स्लॉट में नंबर 1 पे आए थे, तो वो चीज़ एक अचीवमेंट भी थी चैनल के लिए भी, क्योंकि मैं अभी जिस चैनल के साथ हूँ वो बिल्कुल न्यू है, पाकिस्तान का पहला HD चैनल है, तो उससे मैनेजमेंट भी खुश हुई, हमारे ऑनर्स भी खुश है, हमारे बॉस भी बहुत ज़्यादा खुश हुए, तो रेटिंग का तो होता है। सही, यानी वो खुश हुआ। यस, बस वो खुश हुआ तो बस फिर सारा कुछ ही खुश है, as long as। एग्जैक्टली। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपका? वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं सरा? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र, आप सुनाइए। बिल्कुल ठीक। आपका? पहले तो मैं आपके प्रोग्राम की तारीफ करना चाहूंगी। आपका बहुत शुक्र। जबरदस्त प्रोग्राम, यकीन करें, वाकई लगता है कि गुड मॉर्निंग देखने में आपको बहुत प्रोग्राम दिखाता है। और जो सुबह आपने पैकेज चलाया, वो जो आप नारायण गाने थे, आपने इतने अच्छे बंद कर दिया, मैंने कहा शायद अब आप लोग दिखाएंगे नहीं, लेकिन आपने दिखाया, बहुत अच्छा लगा। हाँ जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मैं तो उसी वक्त चलाने से इसके मूड में थी, लेकिन हम लोग नहीं चला सके। अब चूंकि गर्मियां आ रही है ना अभी, फिर तो मैंने कहा सब लोगों ने प्लान करना है, इन गर्मियों में जरूर सारे प्लान करें कि हमने इन इलाकों में जाना है। नाम भी शेयर करना चाहूंगी आपसे जी।
तकिया कलाम। मेरा तकिया कलाम है ओ माय गॉड। ओ माय गॉड, जबरदस्त। किन किन बातों पे कहती हैं? ये सर जब भी कुछ अच्छा हो जाए या कुछ बुरा। अच्छा, कैच ड्रॉप होता है जब पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हाथ से, बड़ा क्रूशल वाला, तब क्या कहती हैं? जी तब क्या कहती हैं? सेंटिमेंटल ये क्वेश्चन कैच और ये ड्रॉप हो गया तो क्या कहेंगी? मैच ड्रॉप हो गया। हाँ, कैच, मैच में कैच ड्रॉप हो गया। मैच में कैच ड्रॉप हो गया। ओह नो। ओह नो। अच्छा ठीक है, तो वो तकिया कलाम होता है जो ऐसी जगहों पे निकले जब आप बिल्कुल स्ट्रेस्ड आउट होते हैं। थैंक यू सो मच समीना जी। आप लोगों का क्या तकिया कलाम, क्या निकलता है जब वो कैच ड्रॉप होता है? वो नहीं कहना जो वाकई निकलता है, जो यहाँ कहा जा सकता है ना, वही बताना है। देखा ना, फिर भाई लोग है ना, उन्होंने बात भी नहीं है ना। अच्छा, हमारी अवाम वो किस हद तक आप समझती हैं कि बाशऊर है और चीज़ों को समझती है, परखती है, जानती है? अभी बहुत कम है, आती जा रही है अवेयरनेस लोगों में। अब वो सही और गलत में फ़र्क भी कर सकते हैं, लेकिन अभी भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। बहुत कम है शऊर का लेवल जो है हमारी आवाम में। सही। सबसे अच्छा कमेंट जो आज तक आपको मिला हो है ना? सबसे अच्छा कमेंट, सारे ही अच्छे होते हैं, मुझे तो हर कमेंट अच्छा लगता है। समथिंग व्हिच यू रियली लाइक, वैल्यू करते हैं जैसे? यस, मुझे ये कमेंट मिला था कि ब्यूटी एंड इंटेलिजेंस साथ साथ। सही। तो ये कॉम्प्लीमेंट मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लगता है। और ये किसी सियासतदान ने तो नहीं दिया? नो नो नो, मेरे टीचर ने दिया था। अच्छा, वेरी सीनियर्स ने। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया। इट वाज वंडरफुल मीटिंग यू। मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत सारे और लोगों की तरह जब मैं देखती हूँ लड़कियाँ बहुत सारे ऐसे फील्ड्स में जो कि मेल डोमिनेटेड थे उसमें आ रही है। मीडिया इज़ वन ऑफ देम, जहाँ पर ख़ास तौर पे ये जो साइड है करंट अफेयर की, इस पे आज तक मर्दों की इजारादारी रही, क्योंकि समझा आता रहा कि खातून जो ग्लैमर के लिए ठीक है, लेकिन जहाँ सेंस की बात करनी है, नॉलेज की बात करनी है, उसके लिए कोई मर्द ही चाहिए है। लेकिन आप जैसी और बहुत सारी लड़कियों ने आके चैलेंज किया है इस मिथ को, और ये एक बड़ा अच्छा चैलेंज है। और इंशाल्लाह आगे भी मैं लड़कियों से भी यही कहूंगी कि वो आएं और इस फील्ड में भी उनमें कॉन्फिडेंस इतना होना चाहिए कि वो अपने आप को मनवा सकें, सिर्फ इस फील्ड में नहीं, हर फील्ड में। हाँ, नॉलेज भी इतना होना चाहिए साथ में, बिल्कुल नॉलेज, ताकि वो किसी से कम ना रहे। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच। बहुत सारी कामयाबियों की दुआओं के साथ और आपसे भी इजाजत लेने का वक्त दुआ यही, आपकी हर सुबह खुशगवार हो और हर खुशगवार सुबह का अंजाम बखैर हो। मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल फिर आपसे। जिन सब लोगों ने आज कॉल किया उनको गिफ्ट से हैं हम पहुंचा देंगे, और चाहूंगी आपसे इजाजत। अल्लाह हाफिज।